एक दिन शाओहुआ हैरान रह गई जब उसने देखा कि हमेशा बिखरे और गंदे से दिखने वाला टॉपर लड़का आज हैंडसम ओप्पा बनकर स्कूल आया है। कोई उसे पहचान नहीं पाया कि वो वही मोटा चश्मा पहनने वाला लड़का था। वह चुपचाप अपनी सीट की ओर गया और देखा कि उस पर दूसरों का सामान रखा है। बिना कुछ कहे उसने सब नीचे गिरा दिया। शाओहुआ ने चेतावनी दी कि ऐसा करने पर बदला मिल सकता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। तभी एक बास्केटबॉल उसकी ओर आया, जिसे देखकर शाओहुआ दंग रह गई। उसने बॉल फेंकने वाले लड़के से माफी मांगने को कहा, पर उसने बदतमीजी से जवाब दिया, जिससे सब चौंक गए कि क्या यही वो पुराना कमजोर लड़का है। असल में कुछ दिन पहले एक माफिया डॉन सू मिंग ने एक आत्महत्या करने जा रहे छात्र चे सॉन्ग को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह चे सॉन्ग के शरीर में था। होश में आते ही चे सॉन्ग के परिवार ने उस पर यांगजी दीदी को धक्का देने का आरोप लगाया, जबकि असल में यांगजी ने उसे धक्का दिया था। यांगजी ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर माफी मांगी और तभी डॉन की पुरानी यादें उसे लौट आईं कि कैसे यांगजी बचपन से उसे तंग करता था। तभी कुछ काले कपड़ों में लोग आए जो सू मिंग के साथी थे और जी सॉन्ग को मारने आए थे, क्योंकि उन्हें लगा वही उनके दागे की मौत का कारण है। वे पूरे परिवार को दागे की समाधि पर ले गए, जहां लड़के ने अपने अंदाज और बातें बताकर साबित कर दिया कि वह ही सू मिंग है। इसके बाद वे उसे एक सैलून ले गए और उससे वापस आने की गुहार लगाने लगे, लेकिन उसने कहा कि वह अब पढ़ाई करके समाज में योगदान देना चाहता है। अगले दिन वह नए रूप में स्कूल लौटा और लड़कियां उसकी स्मार्टनेस पर फिदा हो गईं। शाओबा और यांगजी दीदी ने उससे उसकी सीट पर सामान फेंकने को लेकर झगड़ा किया, लेकिन पास खड़ी लड़की ने उसे सपोर्ट किया। लड़के ने लड़की को पीछे कर कहा कि उसे औरतों की सुरक्षा की जरूरत नहीं। इससे शाओबा गुस्से में आ गया और अपने साथियों के साथ उसे मारने आया, लेकिन तभी टीचर ने आकर सभी को रोका और टेस्ट पेपर दिया। लड़का सवाल नहीं सुलझा पाया तो शाओहुआ से मदद मांगने गया, पर उसकी सहेली ने उसका मजाक उड़ाया। शाओबा और यांगजी दीदी ने फिर से उसे बाहर बुलाकर ताना मारा कि मुंह शाओ शाओ उस जैसे लूजर में इंटरेस्ट नहीं लेगी। लड़के ने मोबाइल पास लाने को कहा और जैसे ही शाओबा पास आया उसने उसके फलों को लात मारकर पानी में फेंक दिया। शाओबा गुस्से में चिल्लाया और हमला करने को कहा, लेकिन टीचर और शाओहुआ आ गए। टीचर को लगा शाओबा ही फिर से बदमाशी कर रहा है और पेरेंट्स मीटिंग बुला ली। लड़के के पुराने साथी पेरेंट्स बनकर आने को तैयार हो गए। शाओबा के पिता फांग जोंग स्कूल आए और जूरन ने तुरंत लड़के को डांट दिया, क्योंकि फांग जोंग ने स्कूल को 2 मिलियन डोनेट किया था। फांग जोंग ने धमकी दी कि अगर 3 मिनट में लड़का माफी नहीं मांगेगा तो सिएजा को बर्बाद कर देगा। उसी वक्त लड़के के असली माता पिता और यांगजी भी वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्होंने यांगजी का साथ दिया और लड़के को माफी मांगने को कहा। शाओहुआ और उसकी सहेली ने विरोध किया, लेकिन माता पिता ने कहा कि गलती उसी की है। स्कूल के बाहर लड़के के साथी उसे लेने आ चुके थे। अंदर सभी उस पर दबाव बना रहे थे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसके पिता चिल्लाए, माँ बहन और यांगजी भी गिड़गिड़ाए, पर वह डटा रहा। पिता ने धमकी दी कि अगर नहीं झुका तो टांग तोड़ देंगे, लेकिन लड़का अब किसी से डरने वाला नहीं था।